हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको यूपी प्लस 2026 और जो है आपका 8 जून 2026 का पेपर फर्स्ट शिफ्ट का जो आ चुका है मेरे पास, जिसकी आंसर शीट सबसे पहले मैं आपको हिंदी की बताने वाला हूं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला आपका 20 से 22 तक गद्यांश है और गद्यांश को पढ़कर आपको 20, 21, 22 तीन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो लिखा है गद्यांश के अनुसार वृक्ष हमें क्या प्रदान करते हैं। तो वृक्ष हमको शुद्ध वायु, छाया और फल आपको प्रदान करते हैं, यानी सी आंसर बिल्कुल सही होगा। इसको आप पढ़ लीजिएगा और फिर इसमें आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है हिंदी का। देखिएगा कि गद्यांश में पर्यावरण रक्षा हेतु क्या उपाय सुझाए गए हैं। तो बहुत ही सरल गद्यांश आया है। इसमें आया है अधिक पेड़ लगाना, प्लास्टिक का कम उपयोग और जल संरक्षण करना, यानी बी आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, गद्यांश के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या बताया गया है। तो वनों की कटाई, कारखानों का धुआं और प्लास्टिक का उपयोग ज्यादा होने के कारण पर्यावरण प्रदूषण फैल रहा है। ऊपरी बनावट व तड़क भड़क के लिए एक शब्द, तो इसका अर्थ होता है आडंबर। ऊपरी बनावट का आडंबर। क्या तुम सचमुच उत्तीर्ण हो गए हो, यह कौन सा वाक्य है। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है, यानी सी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। तो अव्ययीभाव का धीरे धीरे जो है अव्ययीभाव का उदाहरण है, डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, कोई तो साथ चलो, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, डी आंसर होगा। घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है। तो घोंसले में चिड़िया है तो अधिकरण कारक है, सी आंसर। जिसके पास घर ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा, वो होगा अनिकेत। नेक्स्ट है, वर्ष 2005 में कुंवर नारायण जी को किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो ये हिंदी के लिए है। दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ क्या है, भाग्य का चक्कर, यानी डी आंसर। निम्नलिखित में से 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता कौन है। तो इसमें 1989 में साहित्य अकादमी केदारनाथ को मिला, ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके पास घर ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा, अनिकेत, यानी ए ऑप्शन सही है। 2005 में कुंवर नारायण सिंह जी को किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, हिंदी के लिए। दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ होता है भाग्य का चक्कर होना, डी आंसर। 31वां क्वेश्चन है, 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कौन है, केदारनाथ, ए आंसर सही है। निम्नलिखित में से ध्यान पूर्वक शब्द में कौन सा समास है। तो ये तत्पुरुष समास है। 33 क्वेश्चन है, आगे कुआ पीछे खाई मुहावरे का अर्थ क्या है, दोनों तरफ विपत्ति या परेशानी, बी आंसर बिल्कुल राइट है। कृष्ण, विष्णु और अविनाशी किस शब्द के अनिकार्थी हैं। तो ये अच्युत के शब्द के अनिकार्थी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, वाक्य में उचित विराम चिन्ह क्या होगा। तो यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग होना था, ए आंसर बिल्कुल सही है। धूसर शब्द का पर्यायवाची धूसर का गर्दभ होता है, बी आंसर सही है। मध्वरी का संधि विच्छेद क्या होगा, मधुधन अरी होगा, डी आंसर सही होगा। रात को आकाश में तारे चमकते हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक क्या है। तो इसमें अधिकरण कारक होगा, बी आंसर बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से हिंदी शब्द में साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे रचना धूमिल की है, ये आंसर सही है। मानव जीवन पर ग्रहों और तारों के प्रभाव के अध्ययन को ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट। उपसर्ग वह शब्द है जो शब्द के आगे जोड़ा जाता है, डी आंसर सही है। गुलाम शब्द का विलोम शब्द चुनिएगा, गुलाम का जो होता है आजाद होता है, डी आंसर सही है। उन्होंने बहुत लड़ाइयां लड़ी, इस वाक्य में लड़ी है किस क्रिया का उदाहरण है। तो ये इसमें सकर्मक क्रिया है, सी आंसर है। निम्नलिखित में से संसद से सड़क तक किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो सुदामा पांडे धूमिल ने संसद से सड़क तक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्कस उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया, संजीव के द्वारा लिखा गया। जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, बी आंसर है। वध उपसर्ग निम्नलिखित में से कौन से शब्द में प्रयुक्त हुआ है। तो बदमाश में हुआ है, बी आंसर है। जिसका भाग्य अच्छा ना हो उसे अभागा कहते हैं, ए आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर ये आपकी जो है नहीं लिखी गई है। तो ये पिंजर जो है अमृता प्रीतम के द्वारा लिखी गई, बाकी दीपशिखा
गीत पर्व यामा जो है महादेवी वर्मा ने लिखी। भाला शब्द का वचन बदलिए, भाला का भाले होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आधा गांव उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? राही मासूम रजा के द्वारा लिखा गया है, ये आंसर सही है। माया को माया मिले माया मिले कर कर लंबे हाथ, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? धनी को और धन मिलना, डी बी आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? आशिक जो शब्द है वो विशेषण है। निम्नलिखित मुहावरे में कौन सा युग्म गलत है? कंधे से कंधा छिलना, चोट लगना, ये गलत है। कंधे से कंधा मिलना, अधिक भीड़ होना, यानी सी आंसर बिल्कुल सही है। मोहन बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा अवयव है? तो क्रिया विशेषण अवयव है। अनुसांगिक के विलोम शब्द का चयन कीजिए, प्रमुख होगा। तो दोस्तों ये हिंदी का जो है हमने आपको आंसर शीट सबसे पहले आपके लिए बताई है। इसके बाद हम आपको जो है मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस का जल्दी आपको इसकी आंसर शीट बताएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। जय हिंद, जय भारत।